शाहान, रिश्ते यूं खत्म नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है कि 3 लफ्ज कह के तुम सब रिश्ते खत्म कर दोगे? जिनके साथ तुमने जीने मरने के ख्वाब देखे थे, क्या क्या तू तोड़ पाएगा उन सब ख्वाबों को? जब हकीकत ही बिखर के रह जाए ना, तो फिर ख्वाब अपनी अहमियत खो देते हैं। Beautiful. You can carry off anything. ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? तुम्हारे इंतजार में भी एक मजा है। आंखें बता रही हैं कि सारी रात उधार की नींद में गुजरी हैं। अब तो लगता है कि सांसें भी उधार की हैं। प्लीज। तुम पे इतनी उदास बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो। बहुत मिस किया मैंने कल रात तुम्हारी इन मुस्कुराहटों को। बहुत बोर हुई। वो रंग बू की पार्टी बिल्कुल वैरान लग रही थी, जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो। तुम पता है कि मेरी जिंदगी में ना हो ना, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो जाती है। और तुमने मेरी खबर भी नहीं ली। ये तड़पाने की अदा कहाँ से सीखी है तुमने? अपने शौहर से? क्या हुआ? क्या मेरी बातों में एतबार नहीं, या फिर मेरी मोहब्बत पे शक है? मोहब्बत पे कौन काफिर शक कर सकता है? जहां तक यकीन की बात है, तो यकीन तो अब अपने आप पे भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, कोई मुखलिस अगर मिल जाए तो यकीन जानिए दिल डर सा जाता है। दिल के जख्म यूं ही डरा देते हैं उल्फत। अगर इन पे तर्स खाओगी तो वो कभी नहीं भरेंगे। यही तो वो जगह है मेरी जान, जहां से रोशनी दाखिल होती, रंग दाखिल होता। मुझ में आप जैसी हिम्मत कहाँ है? ना ही मेरी इन जख्मों से कभी दोस्ती हो सकती है। तो क्या जिंदगी भर इस खुद तरसी में गुजार दोगी? जो तुम्हारा नहीं, उसकी भीख मांगती रहोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है उल्फत। इन जख्मों का मुकाबला हिम्मत से नहीं, मुस्कुराहटों से किया जाता है। जितना हंसोगी ना, उतना ही दर्द कम होगा। मैं इस चेहरे को उदास नहीं देख सकती। थैंक यू। आपकी मोहब्बत है ये, वरना मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। कैसी बातें करती हो? तुम्हें क्या पता? तुम क्या जानती हो कि तुम क्या हो? तो वो क्यों नहीं जानते जिनके साथ एक एक पल गुजारा है? उनको क्यों मेरी हैसियत नहीं पता? वो क्यों समझते कि मैं उनकी खुशियों की खैर छोड़िए, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। हाँ, वो भी उन लोगों के लिए जिनको हमारी परवाह भी नहीं है। भला उनका क्या जिक्र, जो किस्मत की तरह रूठ के बैठे हैं। लाख मना लो लेकिन मानते ही नहीं है। देखो, मैंने जिंदगी में एक असूल बना लिया है, ना मिलो और ना गिला करो। तुम भी यही असूल बना लो अपना। ओके? हसीना, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं कल एक पार्टी कर रही हूँ एंड यू आर द चीफ गेस्ट। तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, और इसी तरह की साड़ी पहननी जरूर। कहीं जा रही है शबक बेटा? अपना फर्ज अदा करने जा रही हूँ अम्मी, और जब तक अपना आप फर्ज नहीं अदा करूंगी तो सुकून से नहीं बैठ सकती मैं।
एक बार फिर सोच लो। फर्ज सोच कर थोड़ी अदा किया जाता है, बस किया जाता है। पर अगर उसने तुम्हारे हक का फर्ज अदा न किया तो? ये सोचकर मैं रुक तो नहीं सकती ना अम्मी। उसको यूं नाराज छोड़ दिया तो मैं भी बेचैन ही रहूंगी। लेकिन वो बहुत जिद्दी है शफाक, तेरी बात नहीं मानेगी। अम्मी वो जितनी भी जिद्दी हो उसे मेरी बात तो सुननी ही होगी। उसकी जिद मेरे कदम नहीं रोक सकती। लेकिन शफाक, आपका डर बेवजह है अम्मी। वो जितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, बातों पे घर का दरवाजा तो नहीं बंद करेगी ना। आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। उसको मैं समझाऊंगी कि वो हमारे दिल के अंदर है, इस घर की खुशियाँ उसी के दम से हैं। और उसको हम अपने घर की खुशी को इस तरह नाराज तो नहीं छोड़ सकते ना। उसको इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता, ना उसकी लालच और ना ही उसका पैसा। कितना दर्द है तेरे दिल में उसके लिए, और वो नादान खुद से ही बैर बांधती बैठ गई है। नादान है ना, नादान लोग ऐसे होते हैं। आप बस दुआ करें मैं उसे मना लूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुमने अपने आप को मुझसे कितना दूर कर लिया, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम जिस भी रास्ते जाओ, क्या मैं वहां नहीं हूँ? तुम्हें जो भी सजा दूं, क्या मैं खुद नहीं सहूंगा? तो वक्त बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई, लेकिन हमारी मोहब्बत अपनी जगह खड़ी रही। यहां तक कि तुम शफक को भी हमारे बीच में ले आई, लेकिन हमारा प्यार कायम रहा, सिर्फ इस बात पर कि मैं कुछ भी करके तुम्हें खुशी दे सकता हूं, सिर्फ इसलिए। मैं काम करो, तुम ना शफक को निकाल दो यहाँ से। ये हमारे बीच में आ गई इसलिए इसका फासला हो गया है। हम ना पहले की तरह रहना शुरू कर देंगे। वही मेरा शान, वही तुम्हारी उल्फत, वही हमारा आदि, ठीक है ना? हाँ? बहुत खूबसूरत ख्वाब है, मगर इस ख्वाब की हकीकत में कोई जगह नहीं है। मैं ये सोच कर आया था उल्फत के तुमसे बात करूंगा तो शायद कोई बात बन जाए, लेकिन तुम तो सब कुछ खत्म करने पर तुली हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, कि हम मजीद शायद तुम्हारी मेजबानी नहीं कर पाएंगे। मैंने जिंदगी में एक असूल बना लिया है, ना मिलो और ना गिला करो। तुम भी यही असूल बना लो अपना। अच्छा सुनो, मैं कल एक पार्टी कर रही हूँ एंड यू आर द चीफ गेस्ट, तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है।